मतलब इमरान खान ने क्लियर डायरेक्शन दे दिया है कि भाई अली अमीन गंडापुर ने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है, अवाम की तर्जमानी की है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। और जो लोग मजम्मत कर रहे हैं उसकी लैंग्वेज की या उसके बयान की, तो कहता है कि ये डरपोक और बुज़दिल है और ऐसे लोगों की पीटीआई में कोई गुंजाइश नहीं है। हालात काफ़ी संगीन है। कल क्या कहा जाए, यही जा रहा था कि अली अमीन को हिरासत में लिया गया। उसके बाद फिर पीटीआई के जो चेयरमैन हैं मौजूदा बैरिस्टर गौहर, इसके बाद शेर अफजल मरवत, जैन कुरैशी, वकास शेख, शुएब शाहीन समेत मुतअद्दिद रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा चुका है। और हालात यहाँ तक आ गई कि कानून कहता है कि जो कौमी असम्बली के या सेनेट के वो हैं, वो जब उनको गिरफ्तार करना हो तो पुलिस इजाज़त चाहेगी स्पीकर से, लेकिन इजाज़त क्या चाहेगी भाई, उल्टा प्रीमिसेस से ही गिरफ्तार कर लिए। ये है तकल्लुस। फिर वो कहते हैं कि मैं आज से एस्टेब्लिशमेंट समेत किसी फरीक से भी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर रहा हूँ। मैंने 6 पार्टी रहनुमाओं को एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत की इजाज़त दे रखी थी, मैंने कभी किसी को बातचीत से नहीं रोका। मैं इजाज़त मिले या ना मिले 21 सितंबर को लाहौर में जलसा करेंगे। अली अमीन गंडापुर को कल रात एस्टेब्लिशमेंट ने उठाया। मतलब इमरान खान ये कह रहा है कि कल जो वो था वो सिर्फ इजलास नहीं था, बल्कि अली अमीन गंडापुर को एस्टेब्लिशमेंट ने उठाया। एक सूबे के वजीर आला को उठाकर आप नफरतें बढ़ा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर के बयानात से बगावत का तासुर जाता है, क्या बगावत की तरगीब दे रहे हैं? ये सहाफ़ी ने इमरान खान से सवाल किया। अली अमीन गंडापुर ने कौम के जज्बात की तर्जमानी की है बानी पीटीआई। मैं अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ा हूँ। अली अमीन गंडापुर की तकरीर पर आपकी पार्टी रहनुमा माफ़ी मांग रहे हैं। सहाफ़ी का सवाल। अली अमीन गंडापुर के बयान पर माफ़ी मांगने वाले बुज़दिल और डरपोक हैं, इनको पार्टी में नहीं होना चाहिए। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि हम इस जंग में ये हालात अभी ऐसे नहीं रहेंगे, ये बहुत टेक्निकल हैं और बड़े ख़तरनाक होंगे, और फिर हम देखेंगे। ऐसा नहीं है कि आज उस तरफ वाले ये सब कुछ देख रहे हैं और सब कुछ हो रहा है, कल उन पर वक्त आ सकता है और ये मोमेंटम बढ़ेगा। ऐसा नहीं है एक तरफा ताकतवर हल्के हर वक्त करेंगे, मारते रहेंगे। हो सकता है कल दूसरा धड़ा मजबूत हो जाए, वो भी मारने पर आ जाए। हो सकता है दूसरा धड़ा इतना मजबूत हो उसका एक मारा जाए, वो आगे 5 मार दे। तो कहता है कि ये जो पागल जर्नैल और बेईमान शहबाज शरीफ हैं, तो ये ऐसा नहीं होगा। इस जंग में जमहूरियत और एंटी जमहूरियत की जो जंग है, हम जमहूरी कुव्वतों के साथ हैं। उसमें चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जान भी चली जाए, तो हम इस वाली साइड पर होंगे जो जमहूरियत की तरफ होगी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि जो 8 सितंबर का जलसा हुआ है उसके बाद पीटीआई वालों के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। इससे पहले कहा जा रहा था कि एस्टेब्लिशमेंट और उनके दरमियान कोई बातचीत चल रही है, शायद कोई मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हों, लेकिन जो जलसे में जो तकारीर हुई स्पेशली अली अमीन गंडापुर की, उसके बाद हालात काफ़ी संगीन हैं। कल क्या कहा जाए, यही जा रहा था कि अली अमीन को हिरासत में लिया गया। उसके बाद फिर पीटीआई के जो चेयरमैन हैं मौजूदा बैरिस्टर गौहर, इसके बाद शेर अफजल मरवत, जैन कुरैशी, वकास शेख, शुएब शाहीन समेत मुतअद्दिद रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा चुका है। और हालात यहाँ तक आ गई कि कानून कहता है कि जो कौमी असम्बली के या सेनेट के वो हैं, वो जब उनको गिरफ्तार करना हो तो पुलिस इजाज़त चाहेगी स्पीकर से, लेकिन इजाज़त क्या चाहेगी भाई, उल्टा प्रीमिसेस से ही गिरफ्तार कर लिए। ये है तकल्लुस, ये है हालात। तो सिर्फ बराए नाम चीज़ें रह गई हैं, बस जोरावरी है। और पाकिस्तान में जो जितना जोरावर है वो उतना मुल्क में अपने कानून चला रहा है, और जो जितने जो है कमज़ोरी दिखा रहा है उसके साथ वो सिलसिला चल रहा है। तो आज इमरान खान ने फिर बड़ा ही जो सहाफ़ियों से बात की अडियाला जेल में, वो बड़ी शानदार है। वो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने हमें धोखा दिया है। आज से पार्टी को हिदायत कर रहा हूँ, एस्टेब्लिशमेंट से किसी किस्म की बातचीत नहीं करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट ने हमें पैगाम भेजा था 22 अगस्त का जलसा मनसूख करें। पहले भी इन्होंने कहा था कि 22 जो अगस्त का जो जलसा था वो एस्टेब्लिशमेंट ने रिक्वेस्ट की, आज़म सबाती को भेजा कि आप, एक तो क्रिकेट मैच है, दूसरा ये है कि उस दिन वो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, मजहबी जमात के लोग भी वहाँ जमा थे,
तो कोई टकराव ना हो जाए, लिहाजा मंसूख करें। तो कहता है वो हमने एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश पर और रिक्वेस्ट पे वो मौखर किया। 8 सितंबर की तारीख भी एस्टेब्लिशमेंट ने हमें दी थी। 8 सितंबर की तारीख मतलब एस्टेब्लिशमेंट ने कहा आप वो करें तो हम देंगे, लेकिन उस दिन भी सख्तियाँ काफ़ी थी। इस्लामाबाद को कंटेनरिस्तान बनाया हुआ था। फिर वो कहते हैं कि मैं आज से एस्टेब्लिशमेंट समेत किसी फरीक से भी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर रहा हूँ। मैंने 6 पार्टी रहनुमाओं को एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत की इजाज़त दे रखी थी। मैंने कभी किसी को बातचीत से नहीं रोका। मैं इजाज़त मिले या ना मिले 21 सितंबर को लाहौर में जलसा करेंगे। अली अमीन गंडापुर को कल रात एस्टेब्लिशमेंट ने उठाया। मतलब इमरान खान ये कह रहा है कि कल जो वो था वो सिर्फ इजलास नहीं था, बल्कि अली अमीन गंडापुर को एस्टेब्लिशमेंट ने उठाया। एक सूबे के वजीर आला को उठाकर आप नफरतें बढ़ा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर के बयानात से बगावत का तासुर जाता है, क्या आप बगावत की तरगीब दे रहे हैं? ये सहाफ़ी ने इमरान खान से सवाल किया। अली अमीन गंडापुर ने कौम के जज्बात की तर्जमानी की है बानी पीटीआई। मैं अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ा हूँ। अली अमीन गंडापुर की तकरीर पर आपकी पार्टी रहनुमा माफ़ी मांग रहे हैं। सहाफ़ी का सवाल। अली अमीन गंडापुर के बयान पर माफ़ी मांगने वाले बुज़दिल और डरपोक हैं, इनको पार्टी में नहीं होना चाहिए। मतलब इमरान खान ने क्लियर डायरेक्शन दे दिया है कि भाई अली अमीन गंडापुर ने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है, अवाम की तर्जमानी की है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। और जो लोग मजम्मत कर रहे हैं उसकी लैंग्वेज की या उसके बयान की, तो कहता है कि ये डरपोक और बुज़दिल हैं और ऐसे लोगों की पीटीआई में कोई गुंजाइश नहीं है। इसका मतलब है दोबारा पहले जो एक चीज़ चल रही थी कि शायद इनमें और एस्टेब्लिशमेंट में मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं, वो लगता है दोबारा एक्सट्रीम पर जा रहे हैं और सूरत हाल काफ़ी संगीन हो रही है। ये यहाँ तक नहीं रुकेगी। एक सूबे का वजीर आला लापता हो जाता है, जबरी गुमशुदा किया जाता है, तो ये मजाक नहीं है। इस पर देखना पड़ेगा। अगर वाकई वो कर रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन वो डाल रहे थे जबरी गुमशुदगी की वजीर आला की, अगर वो ना छोड़ते ये तो फिर सुबह आके छोड़ दिया इन्होंने। तो ये हैं हालात आपके इलेक्टेड लोगों की, और एक लगभग 5 करोड़ की आबादी वाला जो सूबा है उसके वजीर आला को कोई भी ताकतवर एक चंद लोग वो ये चाहते हैं कि इसने हमारे खिलाफ कुछ बोला या ये तजावुज कर रहा है अपनी हुदूद से, तो उन्होंने उसे ही उठा लिया आम लोगों की। तो फिर वो कथी क्या है? इस पर आज असम्बली में काफ़ी तकारीर हुई। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि हम इस जंग में ये हालात अभी ऐसे नहीं रहेंगे, ये बहुत टेक्निकल हैं और बड़े ख़तरनाक होंगे, और फिर हम देखेंगे। ऐसा नहीं है कि आज उस तरफ वाले ये सब कुछ देख रहे हैं और सब कुछ हो रहा है, कल उन पर वक्त आ सकता है और ये मोमेंटम बढ़ेगा। ऐसा नहीं है एक तरफा ताकतवर हल्के हर वक्त करेंगे, मारते रहेंगे। हो सकता है कल दूसरा धड़ा मजबूत हो जाए, वो भी मारने पर आ जाए। हो सकता है दूसरा धड़ा इतना मजबूत हो उसका एक मारा जाए, वो आगे 5 मार दे। तो कहता है कि ये जो पागल जर्नैल और बेईमान शहबाज शरीफ हैं, तो ये ऐसा नहीं होगा। इस जंग में जमहूरियत और एंटी जमहूरियत की जो जंग है, हम जमहूरी कुव्वतों के साथ हैं। उसमें चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जान भी चली जाए, तो हम इस वाली साइड पर होंगे जो जमहूरियत की तरफ होगी। तो मोमेंटम काफ़ी सख्त हुआ जा रहा है। इमरान खान ने भी तमाम वो किए डील कर दी, और सबसे ख़तरनाक बात ये कि 21 सितंबर को लाहौर में जलसा होगा और हर सूरत होगा। और ये अली अमीन गंडापुर ने भी कहा था कि हम आ रहे हैं। दूसरी जानिब जो पंजाब के जो वफाकी हुकूमत है, हालांकि ये सूबाई हुकूमत को देना चाहिए था जवाब, लेकिन नहीं, क्योंकि ये तो दूसरे सूबों वालों को कुछ समझते ही नहीं है। बाप की इनकी जागीर है, हर चीज़ लूट के जाते हैं, वसाइल मसाइल। तो ये दूसरों के लोग भी जलसा भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, और उनको लूटने में, एस्टेब्लिशमेंट की सहूलतकारी में पूरा मुल्क लूट गए, इनको कोई उस पर तकलीफ नहीं है। इधर ये जा रहे हैं जलसा करने, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को फिर जब कहते हैं कि भाई ये पंजाब की एस्टेब्लिशमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट को तकलीफ होती है कि हम तो पूरे मुल्क के हैं। तो फिर क्यों भाई, जब आप पूरे मुल्क के हो फिर इजाज़त होनी चाहिए। वो लाहौर में करें, वो फैसलाबाद में करें, वो क्वेटा में करें, जहाँ करें। तो ये तो नहीं होना चाहिए कि वो इतनी भड़के मार रहे हैं और हमारे फैसले आप उधर बैठ के कर रहे हो। तो ये तो अभी वक्त बताएगा, लेकिन ये सही है, ये पता चलना चाहिए कि अगले लोग आपको एक जलसा नहीं करने दे रहे, और इधर से आपकी रिकॉर्डिंग सेंधक में इनके बाप का माल है कि ये डीलें करते हैं।
ان کے دادا کی یہ جائیدادیں جو جن کی بیس پر یہ یہاں پہ جو ہے نا اپنی ڈیلیں کر رہے ہیں، تو ان سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. یہ طاقتور لوگ جتنا کرنا چاہتے، اب لوگوں نے اٹھنا ہے، اب لوگوں نے بات کرنی ہے. کل کوئی اور تھے، آج ہم ہیں، ہم جائیں گے، ہمارے پیچھے کوئی اور ہوگا. یہ آوازیں ملٹی پلائی تو ہوں گی، یہ مینس نہیں ہوگی، یہ یاد رکھیں. تو اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ لوگ کافی غصے میں ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ چاہے پنجاب کے ہیں، چاہے خیبر پختونخوا کے، بلوچستان، سندھ کے، کہ بہت ہو گئی یہ ڈرامے بازی. اب ہمیں اس ملک کا ایک قانون ہے، اس کے تحت چلنے دیا جائے گا. یہ ڈرامے بازیاں بند کی جائیں. ایک جتھا آ جائے اور بس کچھ بھی کر لے، نہیں. اب وہ ہوگا جو رول آف لا کے مطابق ہوگا، قانون کے مطابق ہوگا. یا پھر یہ کہہ دو کہ یہ جہاں جو طاقتور ہے اس کا آئین چلے گا، اس کا دستور چلے گا. یہ صرف ڈھکوسلی ہیں، یہ آئین، یہ پارلیمان، یہ صرف ڈرامے بازیاں ہیں، ان کی کوئی وقت نہیں ہے. پھر کم سے کم اوپنلی تو آئیں تاکہ کوئی پتہ چلے. تو ہم امید کریں گے کہ ابھی بھی طاقتور ہلکے کوئی ہوش کے ناخن لیں گے، اور اگر نہ کیا وہی مارنا، اٹھانا، مسخ کرنا، تو پھر یہ حالات بگڑتے ہی جائیں گے. آج شاید کسی غریب کے بچے مارے جا رہے ہیں، کل یہ آگ ان کے گھروں تک بھی آئے گی. اور کیونکہ ہم ایک عام آدمی ہیں تو ہم اس چیز کا وہ ہو سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے، ہمارے پیچھے والے آئیں گے جنہوں نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی ہوگی، تو ہمیں یہ یقین ہے انشاءاللہ ان میں اتنی ہمت ہوگی کہ ان زوراوروں سے اپنا بدلہ ضرور لے سکیں گے. جب تک قانون کی پاسداری نہیں ہوگی، ہر ادارہ اپنی حدود میں نہیں رہے گا، تب تک نہ یہ ملک ٹھیک ہو سکتا ہے، نہ ترقی کر سکتا ہے. باقی کہنے کو، باتیں کرنے کو آپ جتنی کریں، ہم دن بہ دن پیچھے ہی جا رہے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.